हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक अ प्रो ट्रेडर पे। आज 4 जुलाई 2025 को हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसने हाल ही में एक शानदार रैली दिखाई है। कंपनी ने अपने अप्रैल के लो से 37.5% की रिकवरी दर्ज की है और 1531.90 के 9 महीने के हाई को छुआ है। ये अपने ऑल टाइम हाई 1608 के करीब पहुंच रहा है। इस दमदार परफॉर्मेंस ने इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस तेजी के पीछे क्या कारण है और क्या ये आगे भी जारी रह सकती है। इस तेजी के पीछे कई बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला, फाइनेंशियल ईयर 26 में अर्निंग्स रिकवरी की उम्मीदें हैं। रिटेल बिजनेस में एक बड़े रिबाउंड की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेशनल स्ट्रीमलाइनिंग और कॉस्ट रैशनलाइजेशन के बाद CLSA जैसी ब्रोकरेज उम्मीद कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 26 की Q1 से रिटेल सेगमेंट में 18-19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। यह एफिशिएंसी गेन्स और कंज्यूमर एक्टिविटी में रिवाइवल के कारण होगा। रिलायंस रिटेल ने फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 2100 अंडर परफॉर्मिंग आउटलेट्स बंद करके एक बड़ा स्टोर रैशनलाइजेशन किया है और अब क्वालिटी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर टेलीकॉम टैरिफ रिकवरी और सब्सक्राइबर मोमेंटम है। रिलायंस जियो लगातार मजबूत सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखा रहा है। CLSA का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 26 की Q1 में 9 से 10 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, जो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 6 मिलियन की तुलना में काफी ज्यादा है। इस तेजी के साथ साथ भविष्य में टैरिफ बढ़ोतरी अर्निंग्स और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाएगी। सिटी रिसर्च भी टैरिफ हाइक के अलावा अन्य स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स पर जोर दे रहा है, जो जियो के लिए लंबी ग्रोथ का रास्ता खोलते हैं, जिसमें होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज के अवसर शामिल हैं। तीसरा कारण है न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेकर बढ़ता ऑप्टिमिज्म। कंपनी ने हेटेरो जंक्शन सोलर मॉड्यूल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। रिलायंस 2025 में जामनगर में अपना सोलर पैनल फैक्ट्री शुरू करने वाला है, जिसका लक्ष्य सालाना 20 गीगावाट तक सोलर पैनल बनाना है। वे 2026 में बैटरी और माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री खोलने की भी योजना बना रहे हैं। ये पहल रिलायंस की न्यू एनर्जी बिजनेस में एक बड़ी तेजी लाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि ये अगले 5 से 7 साल में उसके ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी के बराबर हो जाएगी। एनालिस्ट्स न्यू एनर्जी सेगमेंट को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पिलर के रूप में देख रहे हैं, जिसे $2 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लान और 2026 तक 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड कैपेसिटी हासिल करने के रोडमैप का सपोर्ट है। रिलायंस का लक्ष्य 2035 तक नेट कार्बन जीरो हासिल करना है। रणनीतिक पुनर्गठन और रिटेल में निवेश भी एक अहम फैक्टर है। रिलायंस को अपनी कंज्यूमर गुड्स यूनिट को रिटेल आर्म से सीधे सब्सिडियरी न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में बदलने के लिए NCLT की मंजूरी मिल गई है। इस कदम का उद्देश्य सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना और संभावित रूप से इसके व्यापक रिटेल बिजनेस के IPO का मार्ग प्रशस्त करना है, जिससे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे और वैल्यूएशन क्लैरिटी बढ़ेगी। नई इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स रिलायंस रिटेल और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पहले FMCG ब्रांड्स को समेकित करेगी। रिलायंस रिटेल यूके बेस्ट फेसिज्म में रणनीतिक निवेश के साथ अपनी ब्यूटी प्ले को मजबूत कर रहा है। कंपनी अपनी क्विक कॉमर्स ऑफरिंग को भी बढ़ा रही है, जिसमें 4000 पिन कोड्स में 30 मिनट से कम की डिलीवरी प्रदान करने और अनटैप्ड पॉकेट्स को कवर करने के लिए डार्क स्टोर्स खोलने की योजना है। कई टॉप ब्रोकरेज फर्म्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अपने बुलिश आउटलुक को फिर से दोहराया है और टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। नवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का 1801 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सबसे ज्यादा है। सिटी रिसर्च ने अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और जियो में मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल का हवाला देते हुए अपना टारगेट 1690 रुपए तक बढ़ा दिया है। बर्नस्टीन ने लगातार ग्रोथ मोमेंटम के कारण अपना टारगेट प्राइस 1640 रुपए तक बढ़ाया है और आउटपरफॉर्म रेटिंग दोहराई है। गोल्डमैन सैक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी AAPAC कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रोथ के 16% तक बढ़ने की उम्मीद है। JP मॉर्गन ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1568 रुपए कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह तेजी जारी रह सकती है। एनालिस्ट की आम सहमति और कंपनी के रणनीतिक कदम बताते हैं कि इस तेजी में जारी रहने की क्षमता है। रिटेल में अपेक्षित बदलाव और टेलीकॉम में निरंतर ग्रोथ नई ऊर्जा बिजनेस के लिए आशाजनक आउटलुक के साथ मिलकर मजबूत फंडामेंटल सपोर्ट प्रदान करते हैं। आने वाले कैटलिस्ट भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस की आगामी एनुअल जनरल मीटिंग, जो संभवतः अगस्त-सितंबर 2025 में होगी, जिसमें जियो IPO और नए बिजनेस वर्टिकल्स पर आगे की घोषणाएं हो सकती हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बताते हैं कि स्टॉक में तेज उछाल के बावजूद अपट्रेंड जारी रह सकता है। कुछ एनालिस्ट बाय ऑन डिप्स रणनीति की सलाह देते हैं, जिसमें 1575 और 1600 के संभावित नियर टर्म टारगेट हैं। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। मार्केट का ओवरऑल मूड, ग्लोबल खबरें जैसे अमेरिका की टैरिफ डेडलाइन और विदेशी इन्वेस्टर्स की खरीदारी या बिकवाली, ये सभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक की चाल को बदल सकती हैं। रही बात वैल्यूएशन की, तो भले ही ग्रोथ की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन स्टॉक की मौजूदा वैल्यूएशन इंडस्ट्री के औसत और इसके पिछले निचले स्तरों से ज्यादा है। इसका मतलब है कि हाल की तेजी के मुकाबले बहुत कम समय में शायद उतनी बड़ी बढ़त न दिखे। संक्षेप में, रिलायंस के शेयरों में मौजूदा तेजी उसके प्रमुख बिजनेस में एक मल्टी फेस्टेड पॉजिटिव आउटलुक से प्रेरित है, जिसे रणनीतिक पहलों और मजबूत ब्रोकरेज कॉन्फिडेंस का समर्थन प्राप्त है। हालांकि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव हमेशा संभव है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स और प्रोफेशनल ट्रेडिंग इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल ट्रेड लाइक अ प्रो ट्रेडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।